Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss stakeholder theory under corporate governance theories. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एजेंसी थियरी और स्टीवर्डशिप थियरी को डिस्कस कर लिया था, तो आई होप आप इन दोनों ही थियरीज को समझ गए होंगे. सो बिफोर वी डाइव इनटू द टॉपिक, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with stakeholder theory. तो अब यहाँ पे एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे लास्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेक होल्डर थ्योरी. तो अब स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम शेयर होल्डर्स किनको कहते हैं और स्टेक होल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है. सो जस्ट टू रिकॉल इट, हमने स्टेक होल्डर्स में डिस्कस किया था कि यहाँ पे कस्टमर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है और कंपेटिटर्स भी आते हैं एंड सोसाइटी भी आती है. तो स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी ऐसे पर्सन्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं उस कंपनी से, तो वो सभी यहाँ पे उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर जो हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर्स तक ही लिमिटेड नहीं होते. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होंगे कंपनी के वो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स में ही आते हैं, जो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड होते हैं. तो इसीलिए स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक ब्रॉडर टर्म है, ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करती है यहाँ. और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ ओनर्स के लिए यूज़ होता है, जो पर्सन्स जो हैं वो शेयर्स परचेज करते हैं उस एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं और अल्टीमेटली यही यहाँ पे उस कंपनी के ओनर्स होते हैं. तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स में हमने देखा कि यहाँ पे कस्टमर्स भी आते हैं, सप्लायर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, कंपेटिटर्स भी आएंगे, सोसाइटी एट लार्ज भी आएगी और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी भी आते हैं. तो अब यहाँ पे जो स्टेक होल्डर थ्योरी है वो ये कहती है कि यहाँ पे कंपनी जो है उसको सिर्फ यहाँ पे जो उसका बिजनेस है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ऑब्जेक्टिव. तो अब यहाँ पे जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वैसे ही यहाँ पर कंपनी को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए भी वर्क करना चाहिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पर उस एक कंपनी को वर्क करना चाहिए, उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए. तभी यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर पाएगी जब वो यहाँ पे अपने स्टेक होल्डर्स के लिए कंसर्न होगी. तो इसीलिए यहाँ पे स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर स्टेक होल्डर्स के लिए कंसर्न होना होता है, कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उसको रन करने के साथ साथ स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए भी वर्क करना होता है, उसको ओवरलुक नहीं करना होता कंपनी को. तो अब यहाँ पे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स थे स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एजम्पशंस को डिस्कस करते हैं. तो स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर ये एजम्पशन था कि यहाँ पर जैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी पर्सन्स यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं एक कंपनी से, उन सभी के लिए यहाँ पर उस कंपनी को वर्क करना चाहिए. और अब वो जो पर्सन्स होंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं उस कंपनी से, उसी को यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं. तो अगर यहाँ पे कंपनी को लॉन्ग टर्म वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना है तो यहाँ पे कंपनी को स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए वर्क करना पड़ेगा, उनके लिए यहाँ पर अकाउंटेबल रहना पड़ेगा. तो यहाँ पे स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर यही आर्ग्यूमेंट था कि यहाँ पर कंपनी को स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पर अकाउंटेबल रहना होगा
जो भी यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी उन सभी के लिए अकाउंटेबल होगी। जिनको भी वो कंपनी अफेक्ट कर रही है उन सभी के लिए अकाउंटेबल होगी, उन सभी के लिए आंसरेबल होगी। और यहाँ पे ऐसे ही सेकेंड आर्ग्यूमेंट था कि यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए वैल्यू क्रिएशन करना है कंपनी को, तभी यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने लॉन्ग टर्म वैल्यू मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर पाएगी। तो यही दो आर्ग्यूमेंट्स थे यहाँ पर स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर कि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए कंपनी अकाउंटेबल होगी, उनके लिए आंसरेबल होगी, सारे ही स्टेक होल्डर्स के लिए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं या फिर कंपनी उनसे अफेक्ट हो रही है, उन सभी के लिए। वैसे ही यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन करना है कंपनी को। वो गुड एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो सकता है और डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी देखा कि वो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर में इंक्लूड होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के लिए ही वैल्यू क्रिएट करना होता है कंपनी को, तभी कंपनी जो है वो अपने लिए वैल्यू क्रिएशन कर पाएगी। तो अब स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर यही दोनों आर्ग्यूमेंट्स थे। तो अब यहाँ पे बाकी दोनों थ्योरीज की तरह ही यहाँ पे स्टेक होल्डर थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ था, जो कि बहुत ऑब्वियस है यहाँ पर, क्योंकि अब ऐसा बोला गया है यहाँ पर कि कंपनी को यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के लिए कंसर्न होना चाहिए। और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवन इज इंक्लूडेड इन स्टेक होल्डर्स, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कंपनी से अफेक्ट हो रहे हैं या फिर वो जो कंपनी है वो इन सभी लोगों से अफेक्ट हो रही है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसमें तो सारे ही चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, चाहे वो सोसाइटी है, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कंपनी है वो सभी के इंटरेस्ट के लिए वर्क नहीं कर सकती। यहाँ पे उसको एक कॉमन गोल को अचीव करना होता है, जो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए फेवरेबल हो सकता है और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी जो है वो सारे ही स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए वर्क नहीं कर सकती, जो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होने हैं, या फिर वो कंपनी जो है वो इन सभी से अफेक्ट हो रही होगी। तो अब इसीलिए यहाँ पे इस थियरी का क्रिटिसिज्म हुआ और यहाँ पर ऐसा बोला गया कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स में सभी इंक्लूड हो रहे हैं और अगर यहाँ पे सभी लोग जो है वो स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड हो रहे हैं कंपनी के, तो यहाँ पे जो कंपनी होगी उसको एक कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं मिल पाएगा, एक कॉमन गोल जो उसे अचीव करना है वो उसको नहीं मिल पाएगा और वो यहाँ पे सबके ही इंटरेस्ट के लिए वर्क नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टेक होल्डर को डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्चुअली डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं उस कंपनी से, तो उनके इंटरेस्ट के लिए फिर कंपनी जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको यहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए वर्क करना है। अब ये कॉमन आर्ग्यूमेंट है बिजनेस के अंदर कि यहाँ पे अगर बिजनेस जो है वो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क नहीं करेगा तो वो एक बिजनेस ही नहीं कहलाएगा, और अगर वो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ओवरलुक करके सिर्फ सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए वर्क करेगा तो वो एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो होंगे, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ही यहाँ पे कंपनी को वर्क करना होता है। और अब यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें क्योंकि सभी इंक्लूड हो रहे हैं, इसीलिए कंपनी जो है उन सभी के लिए वर्क नहीं कर सकती। ये जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे फिजिबल नहीं होगी कंपनी के लिए टू परफॉर्म। तो अब यहाँ पे सेकेंड बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म था, यहाँ पे स्टैनबर्ग ने बोला था कि ये जो थियरी है, जो स्टेक होल्डर थियरी है, वो मिसगाइडेड भी है और मिस्टेकन भी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो, जैसे हमने डिस्कस किया, जो जेन्युइन शेयर होल्डर्स हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं, उसके लिए यहाँ पर कंपनी जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी। और जब ऐसा बोला गया कि सारे ही स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे कंपनी को ध्यान में देना होता है, उनके लिए वर्क करना होता है, उनके इंटरेस्ट को भी, सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होता है, तो यहाँ पे स्टैनबर्ग ने ये स्पेसिफाई किया कि इसीलिए यहाँ पे एक थ्योरी जो है वो मिसगाइडेड और मिस्टेकन है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो सिर्फ अपने जेन्युइन स्टेक होल्डर्स के लिए ही वर्क कर सकती है, सारे ही स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को वो फुलफिल नहीं कर सकती, उनके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे अचीव नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं
वो यहाँ पे टू मेनी स्टेक होल्डर्स को सर्व नहीं कर पाएंगे। अब मैनेजर्स जो हैं वो एज एजेंट वर्क कर रहे हैं कंपनी के अंदर, और वो यहाँ पे टू मेनी प्रिंसिपल्स के लिए वर्क नहीं कर पाएंगे। अब जब स्टेक होल्डर्स ही यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो एज एजेंट वर्क नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल को सर्व कर सकते हैं। तो इन्हीं ग्राउंड्स पर यहाँ पे स्टैनबर्ग ने बोला कि हाँ ये थ्योरी जो है वो मिसगाइडेड है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस का कंसेप्ट है वो ओवरलुक हो रहा है। यहाँ पे जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने डिस्कस किया था उसका भी वायलेशन हो रहा है, और यहाँ पे बिजनेस का जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी यहाँ पे ओवरलुक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो सिर्फ अपने जेन्युइन स्टेक होल्डर्स के लिए ही एज एजेंट वर्क कर सकते हैं, वो टू मेनी प्रिंसिपल्स के लिए वर्क नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो एज एजेंट वर्क कर रहे हैं फॉर द कंपनी, वो यहाँ पे कंपनी के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे उनकी यहाँ पे ये जुडिशियल ड्यूटी है कि वो यहाँ पर सिर्फ जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए वर्क करे, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए जो कि ओनर्स हैं उस कंपनी के, क्योंकि कंपनी यहाँ पर एक अल्टीमेटली एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ओनर्स का राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि कैसे वो प्रॉपर्टी जो है वो यूटिलाइज होनी चाहिए, क्या पर्पस होगा उस कंपनी का या उस प्रॉपर्टी का, तो वो यहाँ पे ओवरलुक हो रहा है इस थियरी के अंदर, क्योंकि ये कह रही है कि यहाँ पर सारे ही स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पे वर्क करना चाहिए कंपनी को उनके इंटरेस्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो जेन्युइन शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ओवरलुक हो रहा है, क्योंकि कंपनी जो है अल्टीमेटली वही यहाँ पर ओनर है उस कंपनी के, और उन्हीं को ये राइट नहीं मिल रहा है कि उनको उस कंपनी के ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो टू मेनी प्रिंसिपल्स को सर्व नहीं कर सकते, वो सिर्फ यहाँ पे एज एजेंट वर्क करते हैं जेन्युइन स्टेक होल्डर्स के लिए। और यहाँ पे मैनेजर्स की ये जुडिशियल ड्यूटी है कि वो यहाँ पे अपने प्रिंसिपल के लिए वर्क करें, और वो इसको यहाँ पर ओवरलुक नहीं कर सकते टू मेनी स्टेक होल्डर्स के लिए आंसरेबल होके। तो यही यहाँ पर क्रिटिसिज्म था स्टेक होल्डर थ्योरी का, जिसने यहाँ पे सपोर्ट किया था कि यहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए वर्क करना चाहिए बिजनेस को रन करने के साथ साथ कंपनी को। लेकिन यहाँ पे स्टेक होल्डर थ्योरी जो है वो यहाँ पे क्रिटिसाइज हुई इन्हीं ग्राउंड्स पर कि यहाँ पे अगर एक बिजनेस जो है वो अगर सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए सोचने लगेगा तो फिर वो यहाँ पे बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा, वहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी का, एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है और जो दूसरे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिफर कर सकता है, और मैनेजर्स यहाँ पे सबके ही इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते, सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते। तो यही था यहाँ पर स्टेक होल्डर थ्योरी के अंदर। सो आई होप आपको यहाँ पे स्टेक होल्डर थ्योरी जो है वो समझ में आई होगी। सो विद दिस वी आर डन विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।